हे गाइस, वेलकम बैक टू मोब कंप्यूटर्स। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां क्यों महंगी हैं और रोज़ पर रोज़ पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की सेल क्यों कम होती जा रही है। अगर आप देखें तो पिछले साल जून तक जो गाड़ियां हैं तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी थी पिछले साल जून तक। लेकिन इस साल मई तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60,000 गाड़ियाँ बिकी हैं। मतलब कि आप देखें तो आधी कमी आ गई है गाड़ियों की सेल्स के अंदर। और क्यों इंडिया और बांग्लादेश में सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं जबकि पाकिस्तान के अंदर महंगी गाड़ियाँ बिकती हैं। हत्ता कि पाकिस्तान आप देखें तो इंडिया और बांग्लादेश से ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन गाड़ियों की कीमत पाकिस्तान में इंडिया और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा है। आप देखें जो गाड़ी बाहर के मुल्क में 15 लाख की बिकती है, 20 लाख की बिकती है, और पाकिस्तान के अंदर 40 लाख या तो आजकल 40 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियों को बेच रहे हैं, महंगा करके बेच रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तफसील से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें रोज़ बर रोज़ बढ़ती जा रही हैं। तो पहला फैक्टर जो हमारे पास आता है वो आता है टैक्स। जी हाँ, टैक्स। पाकिस्तान में गाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगना शुरू हो गया, जिस वजह से वो गाड़ियों की कीमतें इंक्रीज़ होने लगी हैं। जहाँ पे पहले 2 गाड़ियाँ बिकती थी, हुकूमत समझे 2 गाड़ियों से 1 लाख टैक्स लेती थी, अब हुकूमत एक गाड़ी के ऊपर 1 लाख टैक्स ले रही है। तो मतलब गाड़ियों की सेल कम हो गई है, लेकिन हुकूमत उतना ही टैक्स ले रही है। हुकूमत को चाहिए कि गाड़ियों के ऊपर टैक्स को कम से कम किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ ले सकें। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में गाड़ियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगता है। जब गाड़ी का कोई पार्ट इंपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, जब उसको असेंबल किया जाता है तब उसके ऊपर टैक्स लगता है, जब उसको बेचा जाता है तब उसके ऊपर टैक्स लगता है, जब कोई बंदा ख़रीदता है तब टैक्स लगता है, जब उसको ट्रांसफ़र कराता है अपने नाम तब टैक्स लगता है, जब उसको रोड पे ले जाने की बात आती है तो उसको टोकन टैक्स पे करना पड़ता है, और जब वो रोड के ऊपर चलाता है तो उसे रोड के ऊपर टूल टैक्स भी पे करना पड़ता है। मतलब कि आप देखें तो पाकिस्तान में हर जगह पे बंदे को टैक्स पे करना पड़ता है। और सबसे बड़ी मुसीबत है कि गाड़ियों के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगता है। सीट के हिसाब से अगर आप देखें तो विद होल्डिंग टैक्स लगता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ कि विद होल्डिंग टैक्स का पाकिस्तान में क्या सीन है। ये आप देखें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है बनस्बत दूसरी कंपनीज़ के। एक गाड़ी अगर सेल होती है तो उसके ऊपर 33% या अब तो सुनाई दे रहा है कि 2/3 गाड़ी की कीमत टैक्स में निकल जाती है पाकिस्तान के अंदर। जो इंपोर्ट होते हैं उसमें 2/3 टैक्स लगता है, और जो लोकल मैन्युफैक्चर होती हैं इधर उनमें शायद 33% टैक्स लगता है। ये अभी तक मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी गाड़ियों पर टैक्स कम करे, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर हैं बिग 3, वो गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर टैक्स लगता है। पाकिस्तान की जो अपनी लोकल एक कंपनी थी यूनाइटेड के नाम से, यूनाइटेड ब्रावो, वो पाकिस्तान में कामयाब हो नहीं सकी। अगर वो गाड़ियाँ बनाती तो उसके ऊपर कम टैक्स लगता, इसलिए उसकी गाड़ियों की प्राइस भी कम थी, लेकिन उस गाड़ियों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो लोगों को पसंद नहीं आई। तो जो दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है वो आता है जापानीज़ गाड़ियों की जो इंपोर्ट बंद कर दी गई थी। जी हाँ, जापानीज़ गाड़ी पहले लोग इंपोर्ट कराते थे और मार्केट में अच्छा भला कंपटीशन था। आप देखें तो लोगों ने विट्स लेना शुरू कर दी थी। विट्स ने स्विफ्ट की मार्केट को टोटल ख़त्म करके रख दिया था। लोकल छोटी गाड़ियाँ तो बिकना बंद ही हो गई थी जब विट्स वगैरह और दूसरी जापानीज़ गाड़ियाँ 660 सीसी इंपोर्ट की जाती थी। लेकिन अब मसला ये है कि जो जापानीज़ गाड़ियाँ उनकी तकरीबन इंपोर्ट ख़त्म होने के बराबर ही हो गई है। उनकी इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, जिस वजह से उनकी इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है और लोग लोकल गाड़ियाँ लेने पर मजबूर हो गए हैं। इससे सुजुकी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और सुजुकी की मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँची। अगर आप देखें तो इस वक्त बिग 3 में सुजुकी की मार्केट सबसे ज़्यादा ऊपर है। हुकूमत को चाहिए कि उन्हें जापानीज़ गाड़ियों को खोल देना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो उनको चाहिए कि गाड़ियों के लिए कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जो गाड़ियों की क्वालिटी को चेक करे और गाड़ियों के अंदर ये फ़ीचर आने चाहिए, क्योंकि लोकल मार्केट में अभी बिग 3 आराम से लोगों को लूट रहे हैं। और तीसरा फैक्टर जो हमारे पास आता है वो आता है डॉलर। जी हाँ, डॉलर की प्राइस अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में जब से नई हुकूमत आई है तो फेक इकॉनमी जो थी नवाज शरीफ के दौर में वो क्रैश हो गया, जिस वजह से डॉलर की जो प्राइस है वो आसमान को फ्लक्चुएट कर रही है। मगर अब थोड़ी सी डॉलर की प्राइस कम हुई है कोरोना वायरस के दौर में, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी भी कम हो गई है, जिस वजह से कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ा। अभी डॉलर की प्राइस सही तरह से ऊपर गई भी नहीं होती और कंपनियों को अपनी गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ करने की लग जाती है और वो फौरी तौर पे अपनी गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ कर देती हैं, जैसे अभी टोयोटा ने की थी और उसके बाद होंडा ने उसको फॉलो करके प्राइस इंक्रीज़ की थी। टोयोटा ने तो 2 लाख प्राइस इंक्रीज़ की थी, लेकिन होंडा ने 1 लाख प्राइस इंक्रीज़ की है। लेकिन जब डॉलर नीचे आता है तो ये इन गाड़ियों को, इन कंपनियों को याद ही नहीं रहता कि इन्होंने प्राइस नीचे भी करनी है। बस इनकी प्राइस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। अगर आप देखें तो मतलब कि 26 लाख की तकरीबन पाकिस्तान के अंदर होंडा सिविक लॉन्च हुई थी, और आज अगर आप होंडा सिविक लेने जाते हैं तो आपको 37-38 लाख की जाके मिलती है, जो कि विद होल्डिंग टैक्स मिला के 40 लाख भी क्रॉस कर जाती है। और अगर आप देखें तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं आजकल नॉन फाइलर के लिए, वो तो किसी काम का नहीं रहा। अगर नॉन फाइलर बंदा गाड़ी लेने जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है।
हाँ, अब जो चौथा फैक्टर हमारे पास आता है वो आता है पाकिस्तान के अंदर जो बिग 3 की मोनोपोली चल रही है इस टाइम। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 3 है मैन्युफैक्चर जो कि गाड़ियाँ बना रहे हैं, सुजुकी, होंडा और टोयोटा, और बस इनकी मोनोपोली चल रही है, किसी और को आने भी नहीं देते मार्केट के अंदर। अभी आप देखें तो किया आई है, किया की गाड़ी इतनी अच्छी नहीं बिक रही है, ना स्पोर्टेज इतनी अच्छी बिक रही है, ना ही किया पिकांटो इतनी अच्छी बिक रही है। अगर आप पिकांटो की बिल्ड क्वालिटी देखें तो वो सुजुकी कल्टस से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और पिकांटो की क्वालिटी बहुत अच्छी। अगर आप सुजुकी कल्टस चलाते हैं, सुजुकी की गाड़ियाँ चलाते हैं, तो मतलब उनके क्लच में से आवाज़ें आने लगती हैं, सुजुकी की गाड़ी जल्दी खड़क जाती है, वो क्या कहते हैं जो कुछ भी। और उसके निस्बत जो किया की गाड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन मार्केट में ये 3 कंपनियाँ इन छोटी कंपनियों को आने ही नहीं देती। जैसे आपको पता होगा कि यूनाइटेड कंपनी आई थी और वो बड़ी मुश्किल से कोई 2500 यूनिट ही सेल कर पाई है एक साल के अंदर यूनाइटेड, और उसका आप कोई नामो निशान नहीं है। तो जो चौथा फैक्टर तो हो गया। अब जो पांचवा फैक्टर वो आता है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो अगर नई गाड़ी की कीमत 40 लाख है, तो पुरानी जो गाड़ी इस्तेमाल शुदा गाड़ी है, 2 साल पुरानी, 1 साल पुरानी, उसकी गाड़ी भी 40 लाख के ऊपर पहुंच जाती है। ये मुझे बात समझ नहीं आती कि नई गाड़ी के प्राइस इंक्रीज़ करते हैं, जो यूज्ड कार है जो बंदे ने 33 लाख में लिया वो भी बंदा 40 लाख में बेच रहा होता है। तो ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पुरानी गाड़ियों की भी प्राइस इंक्रीज़ होती है। वाहिद मुल्क है जिसमें सेकंड हैंड गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ होती है। अगर आप शोरूम पे गाड़ी लेने जाते हैं तो शोरूम वालों ने पता नहीं क्या क्या गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ की होती है, आसमानों तक पहुंचाई होती है। अगर हम उनको गाड़ी बेचने जाते हैं तो वो 2-2, 3-3 लाख सस्ती गाड़ियाँ ले रहे होते हैं। तो बस ये खुद ही लोगों ने ये प्राइस इंक्रीज़ का चक्कर बनाया हुआ पाकिस्तान के अंदर, और खुद ही रो रहे हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ क्यों हो रही है। सातवां फैक्टर जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि पाकिस्तान में गाड़ियों के ऊपर ओन भी लगता है। जी हाँ, ओन की लानत पाकिस्तान में अभी तक चल रही है, अभी तक चल रही है बिल्कुल। और अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको 6 माह की, 4 माह की, 2 माह की बुकिंग पे मिलेगी। अगर आपने अभी फौरी तौर पे गाड़ी लेनी है तो आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए ओन देना पड़ेगा। अभी हम एक गाड़ी लेके आए हैं टोयोटा करोला, जिसकी कीमत थी 33,90,000 रुपये, टोयोटा करोला आल्टिस, मगर वो हमें जाके 35 लाख में पड़ी है। उसके ऊपर 1,10,000 रुपये हमें ओन देना पड़ा है, क्योंकि गाड़ी मिल ही नहीं रही थी। लॉकडाउन में गाड़ी बहुत शॉर्ट थी तो मिल ही नहीं रही थी, जिस वजह से उसके ऊपर 1,10,000 रुपये ओन भरना पड़ा है। और जो सातवीं रीज़न मुझे लगती है, आखिरी रीज़न, वो ये है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें पाक व्हील्स के ऊपर अगर आप चेक करें तो लोगों ने अपनी मर्ज़ी की गाड़ियों की कीमतें लगाई हुई हैं, सेकंड हैंड गाड़ियों की। जिसका दिल करता है वो गाड़ी की कीमत उतनी लगा देता है, और लोग उस सेकंड हैंड गाड़ी की कीमत पाक व्हील्स से देखते हैं, फिर उनको लगता है कि गाड़ी की कीमत यहाँ तक पहुँच गई। सपोज एक बंदे ने 40 लाख का ऐड लगाया है, और एक बंदा 40 लाख पाक व्हील्स के ऊपर देखता है, तो उसके दिमाग में आ जाती है कि ये गाड़ी 40 लाख की है। इसी तरह सारे बंदे उस ट्रेंड को फॉलो करने लगने आ जाते हैं, और सारे बंदे अपनी अपनी गाड़ियाँ 40-40 लाख की बेचने लग जाते हैं। हत्ता कि वो गाड़ी हो 35 लाख की तो सारे उसको 40 लाख की बेच रहे होते हैं। अभी मैंने पाक व्हील्स के ऊपर किया पिकांटो देखी है, नई गाड़ी 20 लाख में मिल रही है, और पाक व्हील्स के ऊपर सेकंड हैंड गाड़ियाँ जो चली भी हुई हैं, मतलब कि 5,000 हो गई, कोई नई चली में कोई मतलब 100-150 किलोमीटर जो भी चली हुई हैं, वो 22-22 लाख की मिल रही है नंबर प्लेट के बगैर। इसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में इस टाइम गाड़ियों की क्या हालत चल रही है। ऑटो इंडस्ट्री तकरीबन पाकिस्तान में तबाह होने के करीब, और कंपनी वाले अपनी गाड़ियाँ बेचने पे लगे हुए हैं। मतलब कि बाहर से गाड़ियों को भी बंद करा दिया। अभी इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई थी और इन्होंने शोर मचाया कि ये बंद करें वरना हमारा काम बंद हो जाएगा, कि अगर बाहर से सस्ती और अच्छी गाड़ियाँ आने लगें तो हमारी गाड़ियाँ कौन लेगा। तो ये सारा कुछ चलता रहा है, मतलब कि बिल्कुल पाकिस्तान में इस टाइम हालत बहुत ख़राब है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया मूव कॉम्प्लीमेंट्स के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके प्लीज़ उसको विजिट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, पीस आउट।